Okay, so we will wait for a couple of minutes and then we will start. Just everyone, can you please turn on your camera? Do you have your pen and paper ready with you? Okay, so let's get started. I believe इस सेशन का जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल होगा. इट मींस हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, आप सबने इसके लिए वोट किया था. सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट मॉड्यूल क्या है? एनीवन हैव एनी आइडिया क्या नाम है फर्स्ट मॉड्यूल का? एंड व्हाई डिस्प्ले इज वेरी ब्लैंक? सबका बस वो लोगो क्यों दिख रहा है? टर्न ऑन योर कैम इफ पॉसिबल. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. आनंद, चलो आपके केस में आई अंडरस्टैंड आप अभी बाहर हो एंड यू आर ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, सो नो इश्यूज. अपार्ट फ्रॉम दैट, हर्ष, ऋषि, वैष्णवी, इज देयर एनी इशू? Sir, am I not visible? No, you are visible. There is another Vaishnavi from Osmania University. Okay. Thank you, Ritu. And see, we have to make this interaction, discussion basically more interactive. Front camera is working properly. Okay. And adjust accordingly. Okay. Okay. Apart from that, Rishi. Okay. No worries. No worries. Okay. Okay. So let's get started. Okay. हमारा first module जो है, that is all about foundation of digital marketing. फाइन. सो दिस विल बी टू वे इंटरेक्शन. आप लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ इनपुट आना चाहिए, अदरवाइज लाइव सेशन करने का कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा क्लियर नहीं होगा. फाइन. इट विल बी मोर लाइक कि हम लोग सेशन को रिकॉर्ड करके एंड समहाउ यूट्यूब पे डाल दे, आप उसको देख लो. फाइन. सो वी हैव टू मेक इट इंटरैक्टिव. दैट्स इट. फाउंडेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? सो डिजिटल मार्केटिंग से आप क्या समझते हो? सी, आई ऑल्सो हैव दिस कॉपी नोटबुक. ओके. एंड दिस पेन. फाइन. सो मैं भी आप लोगों के साथ रनिंग नोट्स बनाऊंगा एंड आई होप कि आप भी रनिंग नोट्स बना रहे होंगे.
So what do you understand from digital marketing? आपकी जो भी वेग ओपिनियन है, आप यू आर फ्री टू शेयर. Anyone? Digital marketing is basically using social media platforms to market our products and to increase the reach of a product. Market the product. Apart from that, increase the reach. Okay, increase the reach. Apart from that, To sell a product via digital channel. okay, sell the product. Fine. उसके अलावा और कुछ? Apart from that, anything else? लिंक कहाँ है? Few people are asking link कहाँ है? Okay, just allow me one. Ah, चलो. Okay, so let me share my screen now. Believe screen is visible to everyone. Yes, sir. Yeah, thank you. sir. So see, thank you, thank you. Okay, so see, uh, there are always some myth. जब आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ओवर द इंटरनेट या फिर आप लोगों से सुनोगे, देयर इज ऑलवेज अ मिथ. पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, पीपल यूज्ड टू से कि सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. बट दैट इज एक्चुअली अ मिथ. द रियलिटी इज there is always a system. Like digital marketing is not just an activity, ये basically एक holistic system है जिसके थ्रू यदि हमारे पाइपलाइन, यदि हमारे सिस्टम में थोड़ा भी लीकेज हुआ, थोड़ा भी कहीं पे मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. Like just posting on the social media is not going to work for you. You should have a proper content calendar. You should have a proper detail of your audience. कैसे हमें डिटेल निकालना है, कैसे हमें कस्टमर प्रोफाइलिंग करनी है. We will try to understand everything. Okay. सेकेंड जो मिथ है, जो मिसकॉन्सेप्शन है कि यू ऑलवेज नीड अ बिग बजट टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग. जैसे आप लोगों से सुनोगे कि थ्रिलोफिलिया इज देयर इज अ कंपनी थ्रिलोफिलिया, उनका मंथली बजट 20 लाख रुपीज का है. ओके, सो प्रोबेबली ऑन डेली बेसिस दे आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज ऑन देयर मार्केटिंग. और वो सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, नॉट द होल मार्केटिंग लाइक ईमेल मार्केटिंग वगैरह को एक्सक्लूड करके. द डेटा दैट आई एम शोइंग शेयरिंग विथ यू, वो सिर्फ उनके परफॉर्मेंस मार्केटिंग का स्टैट्स है. सो फाइन, लोगों के मन में माइंड में मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, बट सी डिजिटल मार्केटिंग आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू. थर्ड मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है? कंटेंट अच्छा होगा तो लोग तो देख ही लेंगे, है ना. इन डिजिटल मार्केटिंग इवन आई ऑल्सो यूज टू से कि कंटेंट इज किंग, राइट. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट सिर्फ कंटेंट इज नॉट द ओनली किंग. ओके, देयर इज ऑलवेज अ किंग मेकर. जब भी कोई किंग होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ किंग मेकर जो बैक स्टेज पे काम कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जो आप एक जुगलबंदी देखते हो, तो इफ मोदी इज द किंग, अमित शाह इज द किंग मेकर. आप किसी दूसरे डोमेन की बात करो, सो देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर जो बैक एंड पे अपना रोल प्ले कर रहा होता है. फाइन, इफ दिस मॉड्यूल इज इन फ्रंट ऑफ यू, ऑब्वियसली इसको बनाने में
if this content, if this module is king, obviously इसको डिजाइन करने में, बनाने में हमारे टीम ने काफी मेहनत की होगी. Getting my point? So there is always a king maker. Content अकेला king नहीं होता है. Fine. There is fourth misconception कि this is only for the tech savvy people. टेक savvy मतलब जिनको कंप्यूटर का, जिनको कोडिंग का, जिनको डिजिटल दुनिया का ज्यादा नॉलेज है, they are a good marketer or they are a good digital marketer. So this is not the scenario. Okay, it's more about communication, it's more about psychology, it's more about understanding of your product, it's more about अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर. ओके, इन चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग. जब आप थ्योरी देखना चाहो, हियर इज द डेफिनेशन, यू कैन गो थ्रू. ओके, मॉड्यूल्स आपको बाद में भी मिल जाएंगे, आप गो थ्रू कर सकते हो. बट हियर व्हाट वी आर गैदर्ड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, उसके मिसकॉन्सेप्शंस क्या है, वगैरह वगैरह. नाउ कमिंग टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग. सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. हम लोग थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे आते हैं और एक प्यारा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे अपने स्लाइड पे. फाइन. सो ओके, व्हाई देयर इज जस्ट वन कैमरा ओपन एंड लाइक हाउ मेनी पीपल आर देयर? ओके, सो इज देयर एनी इशू विथ यू ऑल? प्रियांशु, हर्ष, मोहित, What happened, sir? काव्या, have you read the prerequisite for attending this session? Not at all, I believe. Okay, no issues. So see, there is always digital marketing. What do you think? कब से ट्रेंड में आया है? हर्ष, आप बताइए. What do you think? डिजिटल मार्केटिंग कब से ट्रेंड में आया है? Around 1990s, after the discovery of internet. Okay, fine. ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस आप समझते हैं? Traditional marketing, I believe, is making billboards and sticking them at places, distributing flyers, and contacting vendors to sell your product. Whereas digital marketing is more like using technology to bring outreach. Okay. रेडियो पे जो एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट होता है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग? Might be a part of a digital marketing. ओके, फाइन. टेलीविजन पे जो एड्स पब्लिश होते हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और एनीवन? Traditional marketing. ट्रेडिशनल मार्केटिंग. फाइन. चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना कोई? नहीं sir. ओके, ओके, नो इश्यूज. यदि आप कर भी रहे हो, दैट्स नॉट अ बिग डील. द थिंग इज कि आप क्यूरियस हो चीजों को समझने और जानने के लिए. ओके, बिकॉज व्हाट्सएवर आई एम शेयरिंग, आई एम डिस्कसिंग, वो सारी कंटेंट आपको इंटरनेट पे मिलेगा. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव इट अ पर्सनल टच. मेरा जो भी डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, आई एम ट्राइंग टू इम्बेड दोज पर्सनलाइजेशन इनटू द कंटेंट, नथिंग एल्स. बाकी मैं कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं बोलने वाला हूँ. फाइन. सो सी, मार्केटिंग में जो आपने बोला, ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग जो हम लोग डिजिटल चैनल के थ्रू करते हैं, डिजिटल चैनल में आपका सोशल मीडिया हैंडल हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है. फाइन, दिस थिंग्स विल कम अंडर द डिजिटल चैनल. सबसे पहले हमें इस चैनल को समझना होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर यूजिंग टेलीविजन, तो टेलीविजन का आविष्कार बहुत पहले हुआ. एडवर्टीजमेंट बहुत पहले से चलता था. इफ वी टॉक अबाउट बिलबोर्ड, बहुत पहले से उसके इन्वेंशन हो चुके हैं. यस हर्ष, यू हैव रेज्ड योर हैंड. ओके, आई थिंक इट्स माय मिस्टेक. Television is also a kind of a digital channel. No, the same thing I'm explaining.
Why it is not a part of digital channel? Because टेलीविजन का आविष्कार बहुत पहले हुआ। आई थिंक कब हुआ, आई एम फॉरगेटिंग द फाउंडर नेम एज वेल, उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, बट उसके आविष्कार बहुत पहले हुए, रेडियो के आविष्कार बहुत पहले हुए। फाइन, सो दिस थिंग्स विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजिटल चैनल। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे भी। सी देयर ऑलवेज अ मिसकॉन्सेप्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे रेक्टिफाई और सही करने के लिए ही गैदर हुए हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर ऑब्जेक्टिव होता है कि आप डेटा को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एड्स को कितने लोगों ने देखा, यू कैन चेक। क्या टेलीविजन पे इज इट पॉसिबल? कुछ लोग बोलेंगे टीआरपी के थ्रू, बट ऑल्सो टीआरपी इज नॉट गेटिंग कैलकुलेटेड इन अ वेरी परफेक्ट मैनर। उस पे आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हाँ, ओटीटी यू कैन से दैट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओटीटी की जब बात करें तो देयर इज ऑलवेज एनालिटिक्स कि कितने लोग लाइव है, कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने उसके सब्सक्राइबर है, गेटिंग दिस पॉइंट। बट इफ वी टॉक अबाउट कि अभी स्टार प्लस कितने लोग देख रहे हैं ओवर द टेलीविजन, यू कैन नॉट। इवन जो ब्रॉडकास्टर होते हैं उनको भी ये टीआरपी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, रेडियो, रेडियो पे एक स्ट्रेटेजी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रोड ब्लॉकेज कॉन्सेप्ट। आई बिलीव आप सबने सुना होगा इसके बारे में। इफ यू विश, आप एक छोटा सा नोट अपने कॉपी में डाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड रोड ब्लॉकेज कॉन्सेप्ट। रोड ब्लॉकेज में क्या होता है कि सपोज इफ वी आर गोइंग टू टारगेट, सपोज हमारे पास कोई एडवर्टीजमेंट है जो हमें कॉर्पोरेट पीपल को, ऑफिस गोइंग पीपल को, या फिर वैसे ऑडियंस को टारगेट करना है जो अर्निंग हो। तो अर्निंग वाले लोग क्या करते हैं, जनरली सुबह 9 बजे या 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। फाइन। अब कुछ लोगों का क्या होता है ना कि उनका 8:55 से 9 बजे तक का स्लॉट जो होगा वो एडवर्टीजमेंट के लिए बुक कर लेंगे। सर, फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू सेल स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई का हमें कोई प्रीमियम कंटेंट सेल करना है। अब मैं क्या करूंगा कि एज अ मार्केटर मेरे को पता है कि स्पॉटिफाई कौन लेगा, जो ऑफिस गोइंग है, जिनको थोड़ा म्यूजिक का शौक है, पसंद है, जो ट्यून रेडियो वगैरह ऑन करते हुए जा रहे हैं। तो आई एम डिजाइनिंग कैंपेन फॉर स्पॉटिफाई, और जहाँ पे मैं स्पॉटिफाई के प्रीमियम को, इट मीन्स उनके प्रीमियम अकाउंट को, सब्सक्रिप्शन को सेल करने की कोशिश करूंगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई हैव चैनल जो डिफाइंड हो गया। रेडियो वी हैव टू यूज एज अ मीडियम, एज अ चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, एडवर्टीजमेंट हमारा फाइल फाइल दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड कि एडवर्टीजमेंट हमें सेल करना है सब्सक्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमें क्या करना है कि टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए बेस्ट टाइमिंग क्या होगा? सपोज 10:30 में यदि स्पॉटिफाई का अपन एडवर्टीजमेंट रेडियो पे चला रहे हैं, क्या वो जो कॉर्पोरेट, जो ऑफिस गोइंग एम्प्लॉई है, वो उसको सुनेंगे? भाई वो 10 बजे ऑफिस पहुंच गए होंगे, 10:30 में उनके सामने वो पीपीटी ऑन होगा, है ना। दे विल बी डूइंग वो डिबगिंग वगैरह, जो भी उनके अपने क्लाइंट प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह होंगे। सो हमें पता है कि उनको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। अब 8:45 to 9 वी कैन एक्सपेक्ट कि, सी व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इनटू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अभी जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो वी आर एज्यूमिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एज्यूमिंग कि हाँ, हमें यहाँ पे ना हमारे जो ऑफिस गोइंग एम्प्लॉइज होंगे वो 8:45 to 9 के बीच में, क्योंकि 9 बजे उनको पहुंचना है, तो 8:45 पे वो घर से निकले होंगे, 8:30 में घर से निकले होंगे। यार हो सकता है आपका जो पोटेंशियल कस्टमर हो उस दिन 9 बजे निकला हो, और आप अपने एड को टारगेट कर रहे हो 8:45 to 8:50, राइट। सो माइट बी पॉसिबल कि जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है उस चीज को मिस कर दे उस पार्टिकुलर डेज पे। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रोड ब्लॉकेज कॉन्सेप्ट। तो रोड ब्लॉकेज में क्या होता है कि आप एक स्लॉट को बुक कर लेते हो। अब आप रेडियो धमाल ओपन करो, रेडियो मिर्ची ओपन करो, आपको सेम टाइम पे 8:45 to 8:50, यदि स्पॉटिफाई ने अपना स्लॉट बुक कर लिया, तो वो सिर्फ एक ही जगह पे बुक नहीं करेगा, वो हर जगह पे बुक करेगा। इट मीन्स वो धमाल पे भी बुक करेगा, मिर्ची पे भी करेगा, एंड व्हाट्स एवर चैनल जो मेरे को नाम नहीं पता है उन सब पे बुक करेगा फॉर दैट स्पैन ऑफ टाइम। इट मीन्स यदि एक कस्टमर इरिटेट होकर के चैनल अपना ट्विन चेंज करता है, दूसरे चैनल पे जाएगा, अगेन उसको स्पॉटिफाई ही सुनाई देगा। तीसरे चैनल पे आएगा, अगेन उसको स्पॉटिफाई सुनाई देगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसे हम लोग टारगेट करते थे कस्टमर को। इफ यू रिमेम्बर, आप बचपन में डीडी नेशनल पे एक क्रिकेट का एडवर्टाइजमेंट आता था, सॉरी, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार स्पोर्ट्स पे भी होता था। आप जब चेंज करोगे तो सेम एडवर्टाइजमेंट आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे।
डिपेंडिंग ऑन द टीआरपी। सो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, एडवर्टीजमेंट है, एक स्लॉट है जो हम लोग बुक कर रहे हैं, बट दीज आर द चैलेंजेस। पहला चैलेंज, हमारा ऑडियंस कब अवेलेबल है, वी आर अनेबल टू फाइंड, राइट? Apart from that, whether we are reachable to our potential customer, we are unable to find. Fine. So then things got evolved. जब हमारे पास डिजिटल दुनिया आई, जब हमारे पास फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, वेबसाइट आया, मैट्रिक्स आए, then we were able to identify, then we were able to calculate कि now we have some tools, technology जिसके through we can control the spending, we can control the budget of our advertisement. Getting the core idea? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या चैलेंजेस हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग है वो कैसे चीजों को हेल्प करता है टू टू ओवरकम फ्यू थिंग्स, बजटिंग हमारा एंड all those things. So now again coming back to the brochure, and then we will try to understand few more concepts. Okay, so yeah, I believe the screen is visible to everyone. Yes, sir. Fine. Radio ka? Yeah. Yes, sir. Radio, television, you can say. Thank you. So radio, these all things are traditional marketing. And after having this, what we say, example, आप इस डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए जब आप एग्जाम्पल और डिफरेंसेस को पढ़ोगे, you will get more idea. रेडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, वन वे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, राइट? यहाँ पे क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा. इट मीन्स सपोज नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एक यहाँ पे हम लोग रेडियो कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया चीजों को. ओके, नाउ हियर वी कैन से कि हमने इंस्टाग्राम पे किया या फिर अपने वेबसाइट पे किया एडवर्टाइजमेंट. नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस? रेडियो पे हमने अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया एंड वी आर अनएबल टू गेट द फीडबैक, बट हियर वी आर एबल टू गेट द फीडबैक. कैसे फीडबैक लेंगे? हियर वी कैन चेक कि हमारे इंप्रेशंस कितने हैं, मतलब कितने लोगों ने ऐड को देखा, हमारे सीटीए कितने हैं, क्लिक कॉल टू एक्शन, ओके, सीटीआर क्या है, एक्विजिशन कॉस्टिंग क्या है, इस सब कुछ हम लोग मेजर कर पाएंगे. आई बिलीव इंट्रो सेशन में मैंने ऑलरेडी आपको डैशबोर्ड वगैरह दिखाया था. सो यूजिंग ऑल दोस थिंग्स वी कैन मेजर. ओके, मैं एक बार आपको एटलांटिस टेक हो रहा, फाइन, मैं इस साइट कहीं आपको दिखाता हूँ. सो नाउ वी कैन सी कि ओके, हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक कितने हैं, सीटीआर क्या है, एवरेज पोजीशनिंग क्या है. विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल वी कैन चेक ऑल दोज मेट्रिक्स. फाइन, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है. इट मीन्स कस्टमर आके हमें डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, राइट? वो बोलेगा, वो फीडबैक वाले फेज में आके बोलेगा अभी, बट अभी क्या हो रहा है कि he is at least doing some action on that advertisement, on that product, and उसका इंप्रेशन वी आर एबल टू जनरेट, जिसको एनालाइज करके हम लोग अपने स्ट्रेटेजी को और भी बेटर बना सकते हैं. हियर रिजल्ट टेक वीक और मंथ्स टू मेजर. इट मीन्स हमें वहां पे क्वार्टरली, हमें मंथली, हमें वहां पे बाई वीकली मेट्रिक्स को चेक करना होता है कि ओके, हमने एक एडवर्टाइजमेंट सपोज मई ऑफ 2026 में हमने ब्रॉडकास्ट किया, एंड जून में, जुलाई में, अगस्त में वी कैन चेक द डिफरेंसेज कि अच्छा इस मैसेज के बाद क्या इफेक्ट रहा. फाइन, जैसे आप टाटा आईपीएल में देखते हो ना कि टाटा ने सपोज आईपीएल को स्पॉन्सर किया, सो उसके जो मेट्रिक्स होते हैं वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो 2 महीने 3 महीने बाद उनके ग्रोथ, उनके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होता है. बट हियर इट इज टोटली रियल टाइम डेटा. ओके, डिजिटल चैनल थ्रू रियल टाइम आपको joining at this point of time, guys. Okay, so रिजल्ट टेक लंबा टाइम. यहाँ पे आपको विद इन 24 आवर आपके सारे रिजल्ट आपके डैशबोर्ड पे होंगे. तीसरा एक्सपेंसिव है. ओके, यहाँ पे टारगेटेड है, मीन्स यू हैव ऑलवेज अ सी दैट इज कॉल्ड कॉल सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक. ओके, सो आप यहाँ पे सीपीसी या सीपीआई, जिसको कॉस्ट पर इंप्रेशन वगैरह, आप हर चीज खुद से सेट कर सकते हो. यहाँ पे इट इज गोइंग टू टेक लाइक, आप जिस प्लेटफॉर्म से कोलैब करोगे वो आपको एक बजट देगा कि फॉर दिस पर्टिकुलर स्पैन वी आर चार्जिंग 10 लाख और 20 लाख रुपीज. फाइन, एंड उससे क्या इंप्रेशन आएगा वो आप टीआरपी वगैरह से कैलकुलेट करके वो आपकी मार्केटिंग टीम आपको पूरा
बताएगी। बट अगेन इट्स एक्सपेंसिव, इट इज लाइक आप जितना चाहो, आप 500 रुपए से भी, इनफैक्ट 800 रुपए से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ओवर द मेटा वगैरह 200 रुपए से भी स्टार्ट होते हैं, बट फाइन, 800 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसका क्या है, रिच काफी ज्यादा है, यहाँ पे टारगेटेड है। आप कैसे टारगेट कर सकते हो डिजिटल चैनल पे, एज के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, इनकम के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू। ओके, बिकॉज दिस इज जस्ट अ फाउंडेशन मॉड्यूल। हम लोग यहाँ पे ओवरऑल चीजों को ही पहले चेक करेंगे, पहले गो थ्रू करेंगे। ओके, ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हार्ड टू कैलकुलेट। यहाँ पे हर एक पैसे का हिसाब होगा, एवरी पेनी यू कैन काउंट, कि आपने कहाँ पे खर्च किया, कहाँ पे वेस्ट हुआ, एंड अकॉर्डिंगली आप उस फनल को एनालाइज करके आप अपने स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट टाइम बेटर बना सकते हैं। सो देयर आर फ्यू पिलर्स डिजिटल मार्केटिंग में। फर्स्ट इज SEO, विच स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट मीन्स हमें गूगल पे ऑर्गेनिकली कैसे रैंक करना है, उसको अपन देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड इज सर्च इंजन मार्केटिंग, और यू कैन से PPC, पे पर क्लिक, फाइन, एडवर्टीजमेंट वगैरह का सारा गेम है। थर्ड इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे ऑर्गेनिक पेड दोनों होता है। फोर्थ इज रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग। ओके, सो कंटेंट मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग अभी के टाइम में एक अलग ही ट्रेंड बना हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस AI। कंटेंट राइटिंग टोटली वैनिश आउट हो चुका है मार्केट से, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग, जो अभी काफी ट्रेंड में है। ओके, वी विल अंडरस्टैंड, हम लोग इस मॉड्यूल में आएंगे तो हम लोग एंटी सेलिंग कॉपी एंड कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी, काफी चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में देखेंगे। फाइन, देन ईमेल मार्केटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द चैनल, जहां पे हम लोग मेल चिम्प, डिफरेंट CRM टूल्स के थ्रू कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं चीजों को, वी विल ट्राई टू हैव अ लुक। एफिलिएट एंड इन्फ्लुएंसर, आई थिंक आप सब इससे अवेयर होंगे कि कोलैबोरेशन आजकल 3000 5000 10,000 रुपए में कैसे हो रहा है इन द मार्केट। इट इज फॉर वीडियोज, इट इज फॉर ब्लॉग, इट इज फॉर, लेट मी शो यू, आज ही मेरे पास एक आया पेड लिंक के लिए। ओके, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी 617। ओके, hi, I have been following BHU Express and really appreciate the quality. Fine, this way how you can reach out to your target audience. Fine, अभी क्या है, he is SEO executive at 99i Solution Private Limited, someone सिद्धार्थ सली। फाइन, अब इन्होंने हमें रीच आउट किया है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर गेस्ट पोस्टिंग एंड लिंक एक्सचेंज। दिस इज आल्सो समथिंग कॉल्ड, समथिंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ affiliate and influencer, not influencer but affiliate marketing. Okay, it means guest posting जो SEO का पार्ट है। सो गेटिंग दिस पॉइंट कि कैसे ये वाला मॉड्यूल और ये वाला मॉड्यूल हमारा इंटरकनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। फाइन, सेवेंथ मॉड्यूल इज ऑल अबाउट एनालिटिक्स एंड डेटा वगैरह, एंड एट्थ इज अगेन पेड सोशल एडवर्टीजमेंट, मेटा के थ्रू, गूगल एड्स को यूज करके, लिंक्डइन एड्स को यूज करके, अमेजोन वगैरह। इनफैक्ट हम लोग उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पिलर्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। फाइन, इसके अलावा भी कुछ होता होगा आपके माइंड में हो या फिर आपकी रिसर्च में पता चले, यू कैन ऐड इन टू द लिस्ट। फाइन, now yeah, coming to the next discussion, consumer versus customer। हम लोग बात करते करते ना, many times we use the term and we used to interchange both the term consumer and customer। So what do you think, consumer और customer में क्या difference है? Again coming back to the discussion point। सर एग्जाम्पल, पेरेंट अपने चाइल्ड के टॉय खरीद रहे हैं तो पेरेंट कस्टमर हो गया और कंज्यूमर उसका चाइल्ड हो गया। Great, so एक क्लियर और आगे बढ़ते हैं, और इस डिस्कशन को क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे हैं तो पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं। सो व्हाट यू थिंक, कस्टमर को हमें टारगेट करना चाहिए या कंज्यूमर को? कस्टमर। I think we should target customer. Customer How को many सर, of you कस्टमर को टारगेट करना चाहिए? फाइन, यू ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट? सर कंज्यूमर को टारगेट करना चाहिए। कंज्यूमर को आप consumer को। टारगेट कर रहे हैं।
It's matter चलो to कंज्यूमर और which kind of product we are selling. ये तो लॉजिकल पॉइंट बोल दिए आप। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि यही तो हमारा पूरा प्लॉट था। प्लॉट ट्विस्ट तो यही था भाई, आपने उसी को रिवील कर दिया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर प्रोडक्ट। ओके, दैट इज गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, Sir, if he is consuming service, he is a customer, I think. who is the consumer or customer? Customer. If it is service aspect. No, if he is consuming our service or product, he is consumer. But customer is that guy who is paying for our services. पहले तो ये डिफरेंस आप समझो। जिसकी जेब से पैसे निकलवाने हैं ना, इन अ वेरी लेमैन तरीका। सपोज हर्ष ने एग्जांपल दिया कि एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ एक टॉय शॉप पे गए हैं, तो पैसे आप पिता के पॉकेट से निकलवाओगे, तो पिता वहां पे कस्टमर हो गया। और सर्विस आपका, यानी कि आपका जो टॉय है उससे पापा नहीं खेलेंगे, वो बच्चा खेलेगा, सो आपका कंज्यूमर हो गया। गॉट द क्लैरिटी? आपके सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को यूज करने वाला है बच्चा, और पे करने वाले हैं उसके पापा। सो कंज्यूमर कस्टमर यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टारगेट हमें किसे करना है? तो कंज्यूमर को। तो हर Sir, is it a नहीं, consumer or a customer same person or a same person in some condition? यस, सर इन सम अप्रोच कंडीशन इट कैन कस्टमर बी सेम। करना है और टारगेट कंज्यूमर को करना है। अप्रोच कस्टमर को करना है। आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट। नहीं सर, अप्रोच कंज्यूमर करना है, ताकि वो उसको सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक कस्टमर उसके लिए पे नहीं करेगा ना। तो कंज्यूमर को हम लोग अप्रोच करेंगे तभी कस्टमर उसके लिए पे करेगा। भाई, आपके प्रश्न का जवाब ऑलरेडी हर्ष मौर्य ने दे चुका है। ही हैज ऑलरेडी रिप्लाइड। सर, दोनों को ही करना चाहिए बस। कस्टमर को ही कंज्यूमर को। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मतलब मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं? व्हाई आई सर, शुड जब हम वेस्ट माय टाइम? कस्टमर को टारगेट करेंगे, जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है कि ठीक है ये प्रोडक्ट से मुझे जितना मैं पे कर रहा हूँ उतना मुझे वर्थ मिलेगा, तब तक वो उसे खरीदेगा ही नहीं, भले ही कंज्यूमर कितना भी बोलता रहे दैट दे नीड दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आई बिलीव वी शुड टारगेट द कस्टमर। सपोज आप एक बच्चा, जैसे हर्ष ने एग्जांपल दिया, एक बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है। पेरेंट्स को पता है वहां पे कि ये जो प्रोडक्ट है वो 500 रुपए का नहीं है। मेरे जमाने में वे हार्डली ये बाहर मैं रोड साइड लूंगा, हार्डली इट विल कॉस्ट मी 200 रुपीज। स्टिल दैट फादर इज पेइंग इन दैट शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, राइट? ऐसे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे। इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे तो हमें कस्टमर को कन्विंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। देयर इज समथिंग कॉल्ड ICP, आइडियल कस्टमर प्रोफाइलिंग। यही तो हमारा बेस था। ओके, सो नाउ जंपिंग टू द ICP पार्ट। कि ICP क्या होता है, कस्टमर का जो पर्सोना होता है वो क्या होता है, व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फाइन, क्या क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे परचेजिंग पावर को कन्विंस करता है। एंड सी, आई विल टॉक मोर अबाउट द साइकोलॉजी पार्ट ऑफ द embedment of psychology into the marketing, because I am into digital marketing since 2019. End of 2019, started my main career in the early of 2020. I wasted, I can say, very openly, I have wasted my initial 3 years just because I was totally unaware about the psychology of customer into the marketing. उसके बाद मैंने साइकोलॉजी के किताब पढ़ने शुरू किए। And psychology will help you to design a campaign in a very perfect way. Fine. So, yeah, just jump to this part. अपन यहाँ पे आते हैं। तो हमें पता चल गया कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इट कुड बी द सेम पर्सन फॉर वेरियस प्रोडक्ट, बट एक्चुअली देयर आर टू एंटिटीज। ओके, इट कुड बी same for few of the product, different for rest of the product. Okay, so whom will you target?
ये सब डिपेंड करता है कस्टमर के सबसे पहले बायर पर्सोना पे एंड आईसीपी पे। अब आईसीपी क्या होता है वो सबको समझने के पहले कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स को देख लेते हैं कि परचेजिंग पावर, यानी जो हमारा परचेजिंग कोई भी प्रोडक्ट है कस्टमर कब पे करेगा, कंज्यूमर उसको कब कंज्यूम करेगा, ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टेटस, जैसे अपन मॉल वाला एग्जांपल लिए, राइट। अब क्या है कि यू आर इनटू द किटी पार्टी विथ योर चाइल्ड और यू आर इनटू अ मॉल विथ योर किड्स, या आप अपने छोटे भाई बहन के साथ हो, है ना, यू आर अर्निंग एल्डर सिबलिंग, और आपका छोटा भाई बहन आपके साथ मार्केट गया, शॉपिंग मॉल गया। अब वहां पे वो जिद करने लगा कि भाई मेरे को ये वाला खिलौना चाहिए। अब वहां पे आप दिलाओगे जस्ट टू मेंटेन योर स्टेटस, फाइन। दूसरा, मेनी टाइम्स सेफ्टी, जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम में लोग N95 मास्क बहुत ज्यादा परचेज कर रहे थे, सैनिटाइजर वगैरह वगैरह। ओके, सो ओवर देयर दे डोंट लुक फॉर द प्राइसिंग फैक्टर। ओके, उनको वहां पे वो सेफ्टी चाहिए, दे जस्ट नीड दैट सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम लोग अभी के टाइम में ना वी यूज इट वेरी ब्लाइंडली। फोमो का कोई एग्जांपल देगा एनीवन? फोमो का मतलब क्या होता है? Like फियर ऑफ, limited time offer. जैसे मिंत्रा का सेल। और or मेनी टाइम्स limited वी edition merchandise. फाइंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली टू आइटम लेफ्ट, जो हम लोग काफी प्रोडक्ट में, स्पेशली जब बिग बिलियन डेज या फिर इस तरह के सेल्स आते हैं, तो वहां पे आप प्रोडक्ट के नीचे एक रेड कलर में देखते होंगे कुछ, 1 आइटम लेफ्ट, 2 आइटम लेफ्ट, 7 आइटम लेफ्ट। हालांकि उनके पास इन्वेंट्री भरे पड़े हैं, है ना, दे हैव थाउजेंड और हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट, स्टिल दे आर यू नो मेकिंग द हाई जस्ट टू गिव यू दिस सेंस फोमो, कि हाँ मेरे पास नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, काइंड ऑफ, है ना। मेनी टाइम्स सोशल इन्फ्लुएंस, हमें कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती बट हम शर्मा जी के बेटे को या बेटी को देख करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीजों को परचेज करने के लिए। लाइक कोई एग्जांपल देना चाहेगा? Like someone has ओके, an iPhone. I don't have हाँ, any. राइट, आईफोन किसी के पास है, मेरे पास नहीं है, सो यू नो सोशल इन्फ्लुएंस वहां से हुआ। बाइक का कोई मॉडल, मेनी टाइम्स क्या होता है लड़कों के केस में, दे गो फॉर सम, यू नो, वो इनिशियली प्लान करते हैं कि हाँ ठीक है मेरे को ग्लैमर लेना है, बट वंस दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, बगल वाले किसी मोहल्ले में किसी पड़ोसी किसी दोस्त को देखें एंड दे जंप ऑन टू समथिंग डिफरेंट। ओके, लाइक उनको लेना होता है ग्लैमर, बट मेनी टाइम्स वो रॉयल इनफील्ड या फिर कोई स्पोर्ट्स बाइक या उन चीजों पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। एज मैटर्स अ लॉट। ओके, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, फाइन। मेनी टाइम्स फास्ट शिपिंग ऑल्सो मैटर्स। लाइक इनफैक्ट मैं पर्सनली इस चीज को बहुत ज्यादा देता हूँ प्रेफरेंस। सपोज मेरे को कोई प्रोडक्ट चाहिए, ओके, इफ आई हैव अमेजोन का प्राइम, मैं उस पर देखूंगा कि सेम डे या फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी है या नहीं है। यदि उस प्रोडक्ट पे नेक्स्ट डे डिलीवरी नहीं होगा, आई सिंपली गो टू ऑफलाइन मार्केट, मैं वहां से सेम प्रोडक्ट परचेज करके लाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। या फिर मैं दूसरे एक बार कंपटीटर पे चेक कर लूंगा कि अच्छा कोई दूसरा लाइक फ्लिपकार्ट या स्नैपडील नेक्स्ट डे या सेम डे डिलीवरी मेरे को प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर्स। नाउ कमिंग टू द आईसीपी। बट आईसीपी को समझने के पहले हमें एक और चीज समझना होगा, दैट इज कॉल्ड मार्केट मॉडल्स। ओके, मार्केट मॉडल में आपने बी टू बी, बी टू सी, डी टू सी, ये 3 टर्म तो पक्का आपने सुना होगा, है ना। एक बी टू बी, एक डी टू सी और एक बी टू बी। डू यू नो व्हाट इज बी टू बी? बिजनेस टू बिजनेस। फाइन, यानी कि हम लोग यहाँ पे टारगेट किसको कर रहे हैं? बिजनेस Businesses को को. सर। एनी एग्जांपल क्या हो सकता है इसमें हमारा प्रोडक्ट? सर लाइक जैसे गोरिल्ला ग्लास दूसरी मोबाइल कंपनी को ट्रांसफर देना चाहे। फाइन, और कोई एग्जांपल बी टू बी में?
जैसे ट्रैवल पैकेज जो भी दूसरी कंपनी को ऐसे देना B2B रेट पे। द होलसेलर जब अब प्रोडक्ट्स रिटेलर्स को देता है। Fine. Okay, Vaishnavi, like your raw material can be someone's final product, and their final product can be someone's raw material. But उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं. Let's stick on our main discussion, main topic. Still, I am upset with you all. Why you have not turn on your camera? Like I can see only one face here. I'm not sure why it is happening, but this is really सर हम लोग बाहर है थोड़ा सा, इसलिए कैमरा ऑन द डार्क पूरा। ठीक है. बट सर कल से कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट सेशन से इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए. फाइन. आई नो मेनी पीपल हैव नॉट ज्वाइंड टुडेज सेशन. ट्रस्ट मी, if they will continue doing for 2 continuous sessions, they will be removed from the group. Fine. We are not here for just a भीड़. ओके. हमें यहाँ पे क्वालिटी स्टूडेंट, मैंने इंट्रो में भी बोला था कि देयर विल बी वन सीरियस स्टूडेंट. सेशन इसी टाइम पे इसी शेड्यूल पे होगा. इवन इफ देयर विल बी वन सीरियस स्टूडेंट इन दिस प्रोग्राम. फाइन. सो ओके, जस्ट टेक इट एज अ एडवर्टीजमेंट, है ना, वो जो ब्रेक आता है स्पॉटिफाई पे. नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन. B2B. B2B में क्या होता है कि you are providing services, you as a industry or you as a business providing services to another business. That is called B2B. B2B में या टूल पैकेजेस इट कुड बी. जो जैसे सिंपल एग्जांपल समझो ना, एक कॉफी मशीन है. ओके, देयर इज अ कॉफी मशीन एंड यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कॉफी मशीन का वो होता है ना, राइट. आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हो, मतलब आपकी कंपनी क्या कर रही है, कॉफी मशीन को मैन्युफैक्चर कर रही है. नाउ यू आर सेलिंग दिस कॉफी मशीन टू सम रेस्टोरेंट और टू सम वेंडर. फाइन. जो उस कॉफी मशीन को यूज करके एंड कस्टमर Starbucks. को कॉफी पिलाएंगे. या इट कुड बी स्टारबक्स. सो सपोज इफ यू आर सेलिंग अ कॉफी मशीन टू ए स्टारबक्स, यू आर मेनली डीलिंग इन B2B. यानी कि आप एज अ बिजनेस एक दूसरे बिजनेस को सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, एक एसेट और यू कैन से एक मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस और यू कैन से एक प्रोडक्ट सेल और एक सर्विस आप सेल कर रहे हो. इट कुड बी आइदर एनी सॉफ्टवेयर, इट कुड बी आइदर एनी प्रोडक्ट लाइक कॉफी मशीन, जिससे उनका वर्क फ्लो इजी हो जाए. गेटिंग माई पॉइंट. आप यदि कॉफी मशीन एक स्टारबक को सेल कर रहे हो, उससे स्टारबक को क्या फायदा हुआ, उनका वर्क फ्लो इजी हो गया. वो जो डेली बेसिस पे खुद से मैनुअली कॉफी को जो बनाएंगे, है ना, उससे उनको राहत मिला. इट मीन्स उनका वर्क फ्लो आसान हो गया. फाइन. दैट इज कॉल्ड B2B. एग्जाम्पल आप ले लो ना, कॉफी मशीन, यू कैन टेक एग्जाम्पल. मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉफी मशीन टू स्टारबक. ओके. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड B2C. यानी B2C में सपोज इस कॉफी मशीन यानी कि स्टारबक selling coffee to customer. अब यहाँ पे मैं कस्टमर यूज कर रहा हूं क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू पे यू. ओके, सो कस्टमर कंज्यूमर आप कुछ भी मान लो. नाउ देयर इज थर्ड थिंग कॉल्ड डायरेक्ट टू कस्टमर. यानी कि इंडस्ट्री से कोई रॉ मटेरियल, कोई आपका प्रोडक्ट निकला और वो डायरेक्टली आपने कस्टमर को सेल कर दिया. इट कुड बी व्हाट, ये कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल जो स्मॉल वेंडर होते हैं, स्मॉल वेंडर मीन्स यू नो आपकी कॉफी बनाने की मशीन है और आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो कि अपने फैक्ट्री के बाहर ही कॉफी लोगों को पिला रहे हो. फाइन. सो यू आर मेनली डीलिंग इनटू कॉफी सेलिंग मशीन, but you are also providing a services to your end customer by serving them coffee. Okay, it will be something called direct to customer, D2C. Now there is one more thing called B2G. अब हम लोग यहाँ पे B2G या फिर B2B2C ये सारी चीजें क्यों समझ रहे हैं? रीजन क्या है ना भाई, कि जब हम लोग ICP में जाएंगे ना,
आईसीपी या बायर पर्सोना, मेनली आईसीपी में जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि whom we are going to serve our product. ओके, सो D2C अगेन डन। B2G में क्या होगा, बिजनेस टू गवर्नमेंट। जैसे टीसीएस मान लीजिए, टीसीएस प्रोवाइडिंग आईटीआर फाइलिंग सॉफ्टवेयर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओके, टू आई इंडियन जीओबी, ओके, इंडियन गवर्नमेंट को ये सेल कर रहा है। दैट इज समथिंग कॉल्ड B2G। नाउ B2C हो गया हमारा। अपार्ट फ्रॉम दैट B2B2C, या B2B2C क्या होता है? ये कुछ नया टर्म आपको मिलना चाहिए। वो B2B2C में क्या होता है कि सपोज यू आर सेलिंग, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना कॉफी मशीन, तो आप कॉफी मशीन नहीं सेल कर रहे हो, आप क्या सेल कर रहे हो, मिल्क सेल कर रहे हो। जो कॉफी बनाने के लिए मिल्क यूज होता है ना, सो सॉरी, ये D2C में नहीं आएगा, ये B2B2C में आएगा। सो यू आर सेलिंग मिल्क टू स्टारबक, ओके, मिल्क टू स्टारबक, एंड उस मिल्क से फिर चीजें प्रोसेस होकर के एंड ऑफ द डे कस्टमर के पास जा रही है। इट मीन्स आपने अपने प्रोडक्ट को यानी मिल्क को पहले स्टारबक्स को बेचा, यानी कि बिजनेस को बेचा, अब वो आपका मिल्क मॉडिफाई होकर के एक एंड कस्टमर को मिल रहा है। फाइन। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई कॉफी मशीन भी तो समहाउ सेम काम कर रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस। सी, कॉफी मशीन इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने एक बार बेचा, उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आपने आसान कर दिया, यानी कि उनके वर्क फ्लो को आपने आसान कर दिया, दैट्स इट। बट मिल्क क्या है, मिल्क इज अ रिकरिंग आइटम, रिकरिंग रॉ मटेरियल। गेटिंग माई पॉइंट? इट मीन्स आपको अपने मिल्क के सेल को इनहेंस करने के लिए समहाउ आपको स्टारबक पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कल के दिन में यदि स्टारबक अपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज करता है तो आपका सेल ऑफ मिल्क जो है वो भी हैम्पर होगा, वो भी डाउन होगा। हियर इज द डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2B2C। B2B में आपने कॉफी मशीन दे दिया ना, व्हाट दे आर डूइंग उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दैट इज जस्ट वन टाइम थिंग, ओके। बट B2B2C में आप जो मिल्क सप्लाई कर रहे हो स्टारबक को, या फिर आप जो रोस्टेड बीन सप्लाई कर रहे हो, या फिर जो आप कॉफी पाउडर या फिर शुगर आप सप्लाई कर रहे हो स्टारबक को, उसका सेल एंड ऑफ द डे डिपेंड करेगा स्टारबक पे। तो एंड कस्टमर, गॉट द डिफरेंस? थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है आपको समझने के लिए, बट ये दोनों चीज का आप डिफरेंस समझ लेना अच्छे से। नाउ देयर इज वन थिंग कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर। जो लोकल मार्केट में हम लोग सेल करते हैं, जैसे इट कुड बी सब्जी, या फिर जो वेंडर वगैरह यूज करते हैं एट ए स्मॉल लेवल, दैट इज कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर, और यू कैन से OLX वगैरह, ओके। यानी कि किसी मार्केट प्लेस पे जाकर के, सपोज इफ यू हैव टू सेल योर स्कूटी, आप OLX पे जाओगे, आप एक डालोगे प्राइस, एंड कोई दूसरा कस्टमर आएगा आपसे परचेज करेगा, दैट इज कॉल्ड C2C। मार्केट प्लेस के भी थ्रू हो सकता है, लोकल मार्केट में भी हो सकता है, ओके। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड बिजनेस टू एम्प्लॉय, यानी कि बिजनेस अपने एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। गॉट द आइडिया? इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे जीरा लोग यूज करता है, JIRA, JEERA नहीं, ओके, टीम्स को यूज करता है, या फिर कोई ऐसा इनबिल्ट उनके इंटरनल सिस्टम होते हैं जो ट्रैकिंग पर्पस के लिए काफी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। फाइन, ट्रैकिंग टूल हो सकता है, इट कुड बी एनी स्टेटस अपडेट के लिए कुछ चीजें हो सकती है। सो दोज ऑल थिंग्स विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ B2E, यानी बिजनेस टू एम्प्लॉय, यानी कि कोई बिजनेस, यानी कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके लिए। नाउ C2B, कस्टमर टू बिजनेस, क्या हो सकता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? Like local handicraft person provide their inventory to businesses. So providing Yeah. raw material like cotton to businesses. राइट। गवर्नमेंट टू सिटीजन, So influencers, नहीं, गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या होगा? Like government providing ration to a citizen. और फिर ITR फाइलिंग के लिए जो हमने यहाँ एग्जांपल लिया था ना,
कि टीसीएस क्या कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दे रहा है गवर्नमेंट को। अब वो गवर्नमेंट अल्टीमेटली उस सिस्टम को क्या कर रहा है, अगेन एक कस्टमर को सर्व कर रहा है। सो वो वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन में। यानी कि सपोज आपको कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप किसी ना किसी पोर्टल पे जाते होंगे। आपको आईटीआर फाइल करना है, आप किसी ना किसी पोर्टल पे जाते हैं। वहां जाने के बाद आप जो सर्विसेज ले रहे हैं, वो सर्विसेज मेनली प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू एक सिटीजन को। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसमें मेनली क्या होता है कि ये गवर्नमेंट दूसरे जैसे इट कुड बी स्टेट स्टेट कोलैबोरेशन, स्टेट सेंट्रल कोलैबोरेशन, सेंट्रल स्टेट कोलैबोरेशन। ओके, सो वहां पे जो हम लोग जैसे अभी सेंसस हो रहा है, इंडिया में सेंसस हो रहा है, राइट? सो देयर विल बी अ समहाउ मिला जुला एक पोर्टल बन रहा होगा, जहाँ पे स्टेट अपने डेटा को, डिस्ट्रिक्ट अपने डेटा को सर्व करेगा, वो फिर स्टेट के पास जाएगा, फिर मल्टीपल स्टेट आएंगे, उस डेटा को लेंगे, एंड फिर वो जो एनएसओ है उस ऑफिस तक पहुंचेगा, और जो सेंसस के लिए रिस्पॉन्सिबल है दे विल बी कंबाइंडली वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल हायरार्की पे जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इट कुड बी स्टेट स्टेट, सेंट्रल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ओके, दिस वे। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। जितने भी टाइप ऑफ बिजनेसेज हैं इसके बारे में आपको ओवरऑल क्लैरिटी मिल गया, बेसिक बेसिक सा, है ना? कहीं डाउट है तो बता दो भाई। So I have a confusion related to B2C and D2C. B2C डायरेक्ट टू कस्टमर, जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फाइन, एमएलएम आप मेनली देखते होगे ना। एमएलएम का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में, मल्टी लेवल मार्केटिंग, दैट इज सिंपली D2C। मतलब वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाया, सपोज उनके पास शैम्पू साबुन कुछ भी है, उन्होंने बनाया, और वो डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू एनी वेंडर, वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं एंड कस्टमर को। इसलिए तो बोलते हैं कि आप एक लोग हैं वो तीन लोग को जोड़े, राइट? उस जोड़ने के थ्रू क्या होगा कि वहां पे जो वेंडर की कॉस्टिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की जो कॉस्टिंग है, वेंडर जो बीच में अपना कमीशन ले रहा है वो नहीं लेगा, राइट? तो आप उस प्रॉफिट, उस मार्जिन को आप डायरेक्टली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज यहाँ पे कॉफी बीन एंड ये चीजें आप ले रहे हो, तो आपकी ये कॉस्टिंग जा रही है ना इनको टारगेट करने में, स्टारबक को टारगेट करने में। फिर वहां से आपका जो है स्टारबक के थ्रू डायरेक्टली वो जा रहा है कहाँ पे, कस्टमर के पास। फाइन, सपोज हमने कोई ऐसा D2C में क्या होगा, ये प्रॉफिट जो मार्जिन मेनली आप जो वेंडर को दे रहे हो, किसी थर्ड पार्टी बिजनेस को दे रहे हो, उसको आप स्किप कर सकते हो D2C में। मल्टी लेवल मार्केटिंग इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, एमएलएम के बारे में आप थोड़ा देख लेना। आई एम अवेयर कि आप सबने इसके बारे में सुना जरूर होगा। दैट इज D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। उनका कंसेप्ट ही यहीं से ये आया था, स्टार्ट हुआ था रीम और रिलायंस या आरसीएम, राइट टू कॉन्सेप्ट और समथिंग, आरसीएम से बहुत पहले 2000 2005 आज के आसपास में स्टार्ट हुआ था। ओके, राइट टू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम। फाइन, आप आरसीएम के बारे में देख सकते हो। दिस ऑल वी आर मेनली D2C। कंफ्यूजन क्लियर और स्टिल देयर इज कंफ्यूजन? सर सर Yeah. जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं इसके बोट के, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट से, तो क्या सर ये होगा डायरेक्ट टू कस्टमर? बोट के वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो यस, इट विल बी D2C, क्योंकि वहां पे उन लोगों को किसी थर्ड पार्टी यानी अमेजोन के थ्रू नहीं जाना पड़ा। जब आप वो अमेजोन के थ्रू जाएंगे, देन वहां पे अमेजोन भी तो अपना एक प्लेटफॉर्म कॉस्ट ले रहा है ना बोट से, ओके सर। राइट? सो दैट विल बी इन D2C। फाइन, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड कस्टमर पर्सोना। कस्टमर पर्सोना क्या होता है, या फिर बायर पर्सोना क्या होता है? whom we are targeting, हम लोग कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं या फिर कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं? when we will have clarity related to this point, we will be one step ahead to become a good marketer. Okay, now it depends on various factors. सबसे पहले उनकी डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी, जिसको कस्टमर प्रोफाइलिंग आपने नाम सुना होगा, है ना? आई बिलीव टूरिज्म के जितने स्टूडेंट्स हैं या फिर बीबीए वाले, आप सबके सब्जेक्ट में कस्टमर प्रोफाइलिंग एक सब्जेक्ट आता है, एक टॉपिक आता है। फाइन, तो उससे थोड़ा सा आगे हम लोग समझेंगे आईसीपी।
ICP is mainly for the business, and there is a difference between ICP and buyer persona. Buyer persona को पहले समझते हैं. It is more about the individual, right? Here we will try to understand कि एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए, या फिर एक इंडिविजुअल का स्टडी हमें करेंगे. तो जब भी हम लोग करेंगे, सबसे पहले हु फैक्टर हम लोग क्लियर करेंगे कि हमारा कस्टमर है कौन. इफ वी हैव एनी प्रोडक्ट, सपोज अब यहाँ से हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा अपने डिस्कशन के लिए, तो व्हाट इट कुड बी, कैन इट बी अ ट्रैवल पैकेज? ट्रैवल पैकेज कहाँ का ले लिया जाए? दुबई और सिंगापुर और वियतनाम? कैन वी टेक वियतनाम? यस Yes, सर। sir. चलो वियतनाम का एक टूर पैकेज अपन लेते हैं. फाइन. वी आर XYZ कंपनी. फाइन. एंड वी आर प्रोमोटिंग टूर पैकेजेस ऑफ वियतनाम. सबसे पहले एज, किसको हम लोग टारगेट करेंगे, उसका एज क्या होगा? 75-year-old पीपल को आप वियतनाम के लिए टारगेट करोगे क्या? नो सर. नो. सो इट वुड बी आइडियली समवन, क्योंकि वियतनाम है, कॉस्टिंग आएगा. 21 साल के किसी पर्सन को आप टारगेट करोगे? 21-year-old? नो सर. क्यों नहीं करेंगे भाई? थ्रिल है, एड्रेनलिन लेवल काफी आगे है, एकदम मजा करेगा. उसको तो जाना, वो तो जाना पसंद करेगा ना वहां पे. फिर उसको क्यों नहीं आप करोगे टारगेट? सर उसकी इनकम चेक करनी पड़ेगी, उससे पता चल राइट. इट इज नॉट 500 का टॉय जो पापा दिला देंगे, है ना. यस। पापा बहुत मार मारेंगे कि पढ़ने लिखने की उम्र में तुमको वियतनाम घूमना है. सो एज विल बी अ फैक्टर. जेंडर क्या यहाँ पे फैक्टर होगा? सॉरी, हाँ, जेंडर क्या यहाँ पे फैक्टर बनेगा? It might be कैसे? सर प्रेफरेंस से देख के। प्रेफरेंस को देख करके जेंडर विल नॉट बी अ बिग फैक्टर. नो सर। Fine. It will not be a big factor. But if you are analyzing, your why factor should be clear. यदि आप जेंडर को अवॉइड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? बिकॉज फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल मार्केटर, जहां पे मेरे ओपिनियन आपके ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्ट होने चाहिए. Otherwise, I remember the dialogue of Srikant from The Family Man. If we both are agreeing on the same point, one of we are useless, right? So we should contradict. हमें यहाँ पे contradict होना पड़ेगा so that we can be a good marketer. मैं भी आपसे कुछ सीखूं, आप भी मेरे से कुछ सीखो. It's all about just expertise and experience. Well, we are on the pace to conclude this session क्योंकि 8 बजने वाले हैं. Fine. So from here we will continue our session tomorrow. Any doubt, any issue, कोई problem? नहीं. नो सर। चलो. नो सर. नो सर। Okay. Thank you. Thank you, guys. So from tomorrow, please try to be Thank you, on sir. time. Yeah, let me take the screenshot of everyone who has joined today's session, है ना. मैं एक बार screenshot ले लूं, and हमें check भी तो रखना है ना. Yeah. Hers and apart from hers. चलो आ गए होंगे screenshot. Okay then, see you tomorrow sharp at 7 p.m. Till then, tata, bye bye. बाय बाय। बाय बाय सर। और श्रेयांश भाई क्या हाल चाल? बढ़िया. मोहित कहाँ है? मोहित बगल में ही है, बोलो बे। बहुत देर में कहा तुम्हारी, आ? बहुत देर में तुमने बात काट दी है। क्या बोल रहा, आवाज नहीं आ रही. बोल रहा है कि मेरे सारी बातें तुम काट दे रहे थे, बहुत तेज बन रहे थे। तो गलत बोल रहे थे. अबे हाँ, एक पॉइंट गलत निकल गया, वही तो. वो कष्टा करने वाला तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था। कहना
इसको और लग क्या रहा है लड़की कि तुम्हें बात कर रही थी? हैं? हाँ, वो कह रहे? कह रही थी, कोई थी मेरी बात काट रही थी, कह रही थी, मैंने बोला था कि हाँ हाँ कंज्यूमर वो थी। तो वो कह रही नहीं, कस्टमर करना चाहिए, अगर कस्टमर मना कर दे खरीदने को तो कैसे खरीद सकते हो? चलो ठीक है। बाय ठीक, बाय बाबू। बाय बाय।